वेलकम टू सिलखिलिया मैथ्स क्लासेज। बहुपद प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एनसीईआरटी 10th क्लास के मैथ्स के प्रश्नावली 2.3 बताएंगे। प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, लिखा हुआ है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा 3 क्वेश्चन इसमें, एक में घात px बराबर घात qx, दूसरा में घात qx बराबर घात rx और तीसरा में घात rx 0 होना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं px यहाँ क्या है। तो px के मतलब यहाँ हो गया भाज्य, यानी भाज्य इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एल्गोरिथम से भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल लिख सकते हैं। तो यहाँ भाज्य के मतलब हो गया px, भाजक के मतलब हो गया gx गुने भागफल के मतलब हो गया qx और शेषफल के मतलब हो गया rx। यही तो यहाँ क्या करना है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx भी संतुष्ट हो जाए। px, gx, qx और rx का उदाहरण ऐसा देना है इसे। और क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन में जो बात कहा जा रहा है यहाँ भी कहा जा रहा है घात px का और px का घात बराबर qx का घात होना चाहिए, यानी px और qx का घात भी आपस में बराबर होना चाहिए और विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना चाहिए। यह सभी के लिए जो 4 को दिया गया। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताते हैं 5 का 1 नंबर, घात px इज इक्वल टू घात qx, यानी px का घात बहुपद और बहुपद qx का घात बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई बहुपद का उदाहरण हम ले लेते हैं, माना कि px इज इक्वल टू कोई हम ले लेते हैं द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, कोई भी बहुपद ले लेते हैं। हम एक आसान बहुपद मान लीजिए द्विघाते ले लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 12। मान लीजिए हम एक द्विघात बहुपद, तो px का घात 2 है तो qx का घात भी 2 होना चाहिए और qx को हम किस px में कितना से भाग देंगे, gx और भाग एल्गोरिथम भी संतुष्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए हम gx का उदाहरण एक बहुपद ले लेंगे, वो ऐसा बहुपद लेंगे जो क्या होना चाहिए, अचल बहुपद हो यानी कांस्टेंट बहुपद हो। तो हम 5 ले लेंगे, gx का मान 5 है। अब हम क्या करेंगे, qx बहुपद का उदाहरण बताना है और rx भी बहुपद बताना है। अब qx बहुपद ऐसा हो जिसका घात px और qx के घात से क्या हो, बराबर हो। इसे अब क्या करेंगे, जब इसको हम अचल बहुपद ले लिए gx को, अब 5 से हम क्या करेंगे, px में भाग देंगे। तो 5 से जिसके लिए भाग एल्गोरिथम भी, तो x² प्लस 6x प्लस 12। अब हम सोचेंगे 5 में कितना से गुना करेंगे तो 3x² हो जाए। तो 5 में तो हम क्या करेंगे, 3x² को 5 से भाग देंगे, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से, तो 3x² को 5 से भाग देंगे तो 3x² बटा 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम qx की जगह 3 बटा 5 x² लिख देंगे। 5 को 3 बटा 5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा 3x², यहाँ माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अब यहाँ उतरेगा 6x प्लस 12। अब 5 को कितना से गुना करें कि 6x आ जाए, तो 5 को हम 6x बटा 5 से गुना करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 6x बचेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, कट गया। अब 12 बचा, 5 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 5 को हम 12 बटा 5 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 0 आ गया शेष पर। तो यहाँ हम qx की जगह क्या लिख लेंगे, 3/5x² प्लस 6x बटा 5 12 बटा 5 और rx का वैल्यू 0 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना था, घात px का और घात qx का बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं px का घात 2 है और qx का घात भी क्या है, 2 है। तो दोनों का घात क्या है, बराबर हो गया। और यह भाग एल्गोरिथम को भी क्या करेगा, संतुष्ट
करेगा भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करने के लिए, यानी विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं px इजकल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो हम px के जगह जो लिखा हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस 12 और gx का वैल्यू 5 लिए था, 5 3/5 x² प्लस 6x/5 प्लस 12/5 और प्लस 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा 3x, और फिर 5 से इसमें गुना होगा, 5 से 5 कट जाएगा 6x, फिर 12 से गुना करेंगे 12/5 को 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 12, 0 ऐड करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 3x² प्लस 6x प्लस 12। तो भाग विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट कर दिया। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, इस प्रकार लेना है कि px का घात और qx का घात बराबर होता है। यहाँ px का घात भी 2 है, qx का भी घात 2 है। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी px से कोई भी ले लेंगे बहुपद, त्रिघात या चतुर्घात, लेकिन gx के जगह हमेशा कांस्टेंट बहुपद लेंगे, यानी अचल बहुपद, जैसे में 8, 9, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं कोई, तब क्या होगा, px और gx का घात बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 में क्या है, 2 में कह रहा है घात qx और घात rx बराबर होना चाहिए, यानी भागफल का घात और शेषफल का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम सोचेंगे किस प्रकार का बहुपद लेंगे दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो यानी px और हमें अब सोचना होगा px कैसा ले और gx भी कैसा ले कि दोनों का घात बराबर हो। तो इसके लिए देखिए हम क्या सोचेंगे, और विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करना चाहिए। चलिए 2 नंबर में हम ले लेते हैं घात qx बराबर घात rx। चलिए अपना मन से हम कोई बहुपद मान लेते हैं, माना कि px इजकल टू कोई एक हम बहुपद ले लेंगे, px इजकल टू त्रिघात दुघात कोई बहुपद हम इजी के लिए एक हल्का भी बहुत 2x² प्लस 2x प्लस 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब एक ऐसा बहुपद, ये जो दुघात बहुपद लिए है तो gx का भी एग्जाम्पल लेंगे, तो दुघात ही बहुपद लेंगे तो क्या होगा, बनाना कुछ आसान हो जाएगा। तो हम इसका x प्लस 2 ले लेते हैं gx। अब हमें जो qx बहुपद आएगा उसका घात और rx बहुपद का घात क्या होना चाहिए, बराबर। हम gx से क्या करेंगे, px में भाग देकर देखेंगे, तो x प्लस 2 से हम x² प्लस 2x प्लस 1 में भाग देंगे। तो हम इस x को, तो ऐसा करने से px और gx दोनों का घात बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ x² यहाँ x से लगाएंगे तो x² प्लस 2x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ qx का घात और rx का घात बराबर लाना है, तो px को यदि दुघात बहुपद हम लिए हैं तो gx को भी एक दुघाते बहुपद ले लेंगे, x² प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 2x से भाग देकर देखेंगे। अब सोचेंगे हम भागफल को qx को, x² को कितना से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा तो 1 से, तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ 2x, x² प्लस 2x से भाग देंगे तो एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं qx भी 1 आ गया और rx भी 1 आ गया। या हम यहाँ 5 ले लेंगे, px के जगह अगर यहाँ 5 और यहाँ भी 5 रख देंगे तो शेषफल 5 आ जाएगा। तो यहाँ qx का भी घात, qx भी अचल बहुपद है और rx भी अचल बहुपद, यानी qx का घात भी 0 है और rx का घात भी क्या है, 0 है। इस प्रकार हमें ये बात प्रूव्ड हो गया, यानी कि घात qx और घात rx बराबर होगा। इसके अलावा हम कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और इसको हम भाग एल्गोरिथम भी संतुष्ट करेंगे तो हो जाएगा। लिख लेंगे px इजकल टू gx इंटू qx प्लस rx। और px का वैल्यू x² 2x प्लस 5 है
और जी एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और क्यू एक्स का वैल्यू 1 आया है और आर एक्स का वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो 2x है तो 2x रहेगा प्लस 5, तो इसको भी क्या कर दिया, संतुष्ट हो गया। अब 3 नंबर में हमें क्या एग्जाम्पल लेना था, घात आलेक्स का 0 होना था, यानी आलेक्स जो होगा वो क्या होना, उसका घात 0 होना, यानी आलेक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, अचल बहुपद होना चाहिए, यानी 5, 7, 8, 9, 10 ये होना चाहिए। तो अचल बहुपद जब आएगा तभी अचल बहुपद का घात 0 होता है, यानी विभाजित हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुपद ले लेंगे px और gx, जिससे 3 नंबर में हमें लाना था घात आलेक्स का घात यानी 0 होना चाहिए, यानी आलेक्स अचल होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना कि px इजकल टू एक बहुपद ले लेते हैं इस प्रकार की एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक बहुपद gx ले लेंगे x माइनस 1। अब इससे हम भाग देंगे, x माइनस 1 से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में, तो x से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, इस माइनस के पीछे माइनस है तो प्लस, माइनस 2x में से प्लस एक एक्स जाएगा, माइनस x प्लस 1। हम क्या करेंगे, अब माइनस 1 से लगाएंगे तो माइनस x प्लस 1, माइनस है तो प्लस, माइनस से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ में gx कितना आ गया, qx हमें यहाँ आ गया x माइनस 1 और आलेक्स आ गया 0। 0 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो जाना चाहिए, यानी अचल बहुपद होना, क्योंकि अचल बहुपद का घात 0 होता है। जैसे 5 एक अचल बहुपद है, अचल बहुपद का घात अगर 0 पूछा जाएगा कैसे होता है, 5 को हम 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो। और बिहार बोर्ड 10th क्लास के NCERT के मैथ्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सिलसिला मैथ्स क्लासेज पंकज कुमार।